जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग भारत का भूगोल से संबंधित जो है एक समग्र जो है अपनी समझ बनाएंगे, जिसमें भारत का क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, मानक समय, भारत का सीमावर्ती जो है देश और जो है भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में जानेंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल GS क्लासेस बाय मजहर आलम में स्वागत करता हूं। दोस्तों भारत का भूगोल किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वह UPSC ही क्यों ना हो, एक सामान्य जो है समझ जो है हमें अवश्य रखनी होगी। और ख़ास करके जो है बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है, इसके अतिरिक्त जो है उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो, सभी में यह समान रूप से बहुत ही लाभकारी होगा। तो दोस्तों आज का जो है क्लास शुरू करने से पहले हम लोग एक मोटिवेशनल कोट मैं कहूँगा, कैसे हार जाऊं मैं, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे। ये तकलीफें दोस्तों यहाँ आप लोग जो देख रहे होंगे, संसाधन जो है डिजिटल नहीं है, चूंकि यूट्यूब पर जो है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधिकांश जो है शिक्षक वह डिजिटल फॉर्म में, चाहे वह महंगा कैमरा क्यों ना हो या डिजिटल बोर्ड क्यों ना हो, उन सभी से, लेकिन फिर भी संघर्ष करते हुए, हार नहीं मानते हुए, यही जो है इन तकलीफों के आगे, कैसे हार जाऊं मैं इन तकलीफों के आगे, मेरी तरक्की की आस में मां कब से बैठी है। यह जो है दोस्तों ये मोटिवेशनल जो कोड है, यह आप लोगों पर भी उतना ही जो है फिट बैठेगा जितना मैं अपने से जोड़कर कहा। तो दोस्तों आज जो है हम लोग भारत का भूगोल के बारे में एक सामान्य परिचय बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक हमारा है भारत के पहले क्षेत्रफल के बारे में जाने, भारत के जो है अवस्थिति के बारे में जाने कि हमारा भारत जो है वह विश्व के परिप्रेक्ष्य में कहाँ अवस्थित है, किस जो है गोलार्ध में अवस्थित है, किस महादेश में अवस्थित है। तो दोस्तों हम लोग जो है देखेंगे कि हमारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिणी जो है एशियाई देश है। दक्षिणी गोलार्ध में भी दोस्तों हमारा जो है भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में अवस्थित दक्षिण एशियाई देश है। लगभग भारत का क्षेत्रफल जो है चतुष्कोणीय आकृति वाला है। भारत का जो है आकार क्या है दोस्तों, चतुष्कोणीय जो है आकृति वाला है। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है हमारा जो है देश दोस्तों, हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टि से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, चूंकि अक्षांश और देशांतर के बारे में हम लोग जो है जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहां हम लोग समझेंगे दोस्तों। और वैसे जो है आप लोग इस पर जो है अपना समझ रखते होंगे। तो दोस्तों हमारा जो है भारत जो है अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां बड़ा देश है। भारत से जो है दोस्तों 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और जो है दोस्तों 7वां हमारा भारत का जो है स्थान आता है। और वैसे जो दोस्तों अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का जो है, भारत की जनसंख्या जो है चीन के बाद जो है दूसरी जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश। दोस्तों यहाँ जो है हम अगर 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 26 जनवरी 2020 यह कहने का यही तात्पर्य है दोस्तों कि हाल में जो है जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, उन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक करके एक जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव।
ये दोनों जो पहले थे दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, ये दोनों जो है अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। अर्थात जो है दोस्तों 26 जनवरी 2020 की स्थिति से ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है एक हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ यह डेट मेंशन किया गया है। और क्षेत्रफल की दोस्तों बात की जाए, अभी मैं बताया हूँ कि जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से हमारे भारत का स्थान जो है दोस्तों 7वां है और जनसंख्या के हिसाब की दृष्टि से जो है दूसरा है। भारत से जो है अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र देश जो है वह चीन है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और पूरे जो है विश्व के स्थलीय भाग की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व के स्थलीय भाग का जो है यह मात्र जो है दोस्तों 2.4% है। भारत का मुख्य भूमि का विस्तार, जो मुख्य भूमि है दोस्तों उसका विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक जो है 3,214 किलोमीटर। दोस्तों यही हमारा प्यारा भारत है और भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है यह 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है 2,933 किलोमीटर है। और यह वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा भी गया है कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है चौड़ाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दोस्तों 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है 2,929 किलोमीटर है। अब हम लोग दोस्तों यहाँ अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, चूंकि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा जो है सबसे बड़ा अक्षांश है, सबसे बड़ा जो है अक्षांश रेखा है। तो दोस्तों भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी को अक्षांश कहा जाता है। और एक बार फिर से दोस्तों मैं बता दूं, अक्षांश और देशांतर के बारे में विधिवत रूप से हम लोग जो है विश्व जब भूगोल पढ़ेंगे वहां अध्ययन करेंगे। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को जो है अंशों, मिनटों एवं सेकंडों में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को जो है दोस्तों भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को क्या करती है दोस्तों, 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त जो है कि उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को जो है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक उसी तरह से जो है 0 डिग्री याम्यांतर रेखा से के पूर्व के जो है पूर्वी देशांतर और पश्चिम में जो देशांतर रेखा होता है उसको हम जो है पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार जो है दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारा भारत का जो है, चूंकि हम अभी जाने हैं कि भारत का पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है, हमारा भारत जो है पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों, संपूर्ण भारत की बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ संपूर्ण भारत की बात कही गई है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। लेकिन वही जो है दोस्तों अगर मुख्य भूमि की बात की जाए, यहाँ जो है संपूर्ण भारत का मतलब हो गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी इंदिरा पॉइंट से यह काउंट किया गया है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की बात की जाए दोस्तों तो हमारा भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। दोस्तों जिस प्रकार जो है हम लोग कोई भी नया अगर रिश्तेदार का जो है मोबाइल नंबर याद करना होता है तो हम सिंपली याद कर लेते हैं उसको 10 अंक का। उसी तरह से यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री जो है 6 उत्तरी अक्षांश यानी अक्षांशीय विस्तार जो है यह हो गया। अब देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 जो है पूर्व से और 97 डिग्री 25 पूर्वी जो है देशांतर। इस तरह से हम लोग इसको 2 बार 3 बार अगर बोलेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा जो है ये जो है अक्षांशीय विस्तार के बारे में। इसके बाद जो है हम लोग कर्क जो है रेखा के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है चूंकि हम जानते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश को
कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है दोस्तों लगभग भारत को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। हम जानते हैं दोस्तों वैसे कर्क रेखा से होकर जो है कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके लिए जो है दोस्तों बहुत सारे लोग जो है सूत्र बताते हैं। कोई कहता है मित्र पर गमछा छाड़, तो कोई कुछ और कहता है, लेकिन मैं यह कहूंगा आप लोगों को कि अगर आप जो है, या मुझे उम्मीद है कि एक विद्यार्थी होने के नाते आप लोग अपने कमरे में दीवार पर जो है जरूर जो है एक विश्व का मानचित्र, एक भारत का मानचित्र और एक बिहार का मानचित्र रखे होंगे अपने राज्य से संबंधित जो है। लेकिन जो है भारत के मानचित्र में हमको रटना नहीं है, सिर्फ जो है एक बार 2 बार हम अगर गौर करते जाएंगे दोस्तों तो जो है यह हमारा जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो है दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों के साथ जो है मैं अभी दोहरा रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो मेरे साथ बोलिएगा। भारत में जो है 8 राज्य ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। वे राज्य हैं दोस्तों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो है दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत को जो है दोस्तों लगभग बीचों बीच से बांटती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि जो है बढ़ती जाती है और जो है दोस्तों 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति को सर्वोच्च बिंदु पर होता है और जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि जो है बढ़ने लगती है। और जो है दोस्तों हमारे भारत में जो है 21 जून को सबसे बड़ा भी दिन इसी चलते होता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग जो है अभी देखें कर्क रेखा के बारे में। अब हम लोग जो है दोस्तों यहाँ मानक समय के बारे में जानेंगे। मानक समय वैसे पहले हम लोग जीएमटी के बारे में जान लें दोस्तों। जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी हमारा भारत का मानक समय जो है दोस्तों वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। तो फिर ये 5.5 घंटा आगे कैसे है, तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। क्योंकि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है अर्थात भारतीय मानक रेखा जो है दोस्तों 82.5 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा जो है दोस्तों इलाहाबाद यानी प्रयागराज के निकट जो है मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम से कितना है 5.5 घंटा आगे है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत जो है दोस्तों याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 देशांतर के गुणांक पर चुना गया है, यानी 7.5 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। कोई भी देश जो है अपना मानक समय जो है इन्हीं गुणांक के आधार पर जो है निर्धारित करेगा। तो दोस्तों भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार के कारण चूंकि जो है हम लोग देखते हैं भारत का जो पश्चिमी विस्तार जो है यहाँ पर जो है 68 डिग्री 7 है यहाँ से, और पूर्वी जो है देशांतर है 97 डिग्री 25 वहां तक लगभग जो है 2 घंटे समय का फर्क पड़ता है। तो यह जो है भारत के बृहद अक्षांशीय विस्तार होने के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटा का समय का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई न हो, इन्हीं से बचने के लिए जो है दोस्तों बीच का यानी न 68 जो है रखा गया है और न 97 रखा गया है, इसके बीच का जो है समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत का मानक समय जो है दोस्तों चुना गया है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। वे 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और जो है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय जो रेखा भारतीय याम्योत्तर रेखा होकर गुजरती है। दोस्तों चूंकि हम जानते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक जो है देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर एक जो है 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री, 0 से पश्चिम की ओर जाएंगे तो 180 डिग्री, यानी कुल जो है 360 डिग्री तक होती है। और सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इन सभी को महान वृत्त कहा जाता है। और ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर की ओर जो है
स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। और चूंकि दोस्तों जो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में लगभग जो है एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी लगभग जो है 360 डिग्री है। अतः जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है अगर 15 डिग्री देशांतर को जो है घूमने में कितना समय लगेगा, 15 चौके 60 यानी लगभग 1 घंटा का समय लगेगा। इस प्रकार जो है दोस्तों सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। अतः 0 डिग्री से पूर्व और की ओर जाने पर यानी 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे। एक बार फिर से दोस्तों 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर GMT से आगे समय काउंट किया जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर GMT से पीछे समय काउंट किया जाता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि जो है लगती है और एक ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे समय क्या होता है, 12 घंटे पीछे का समय जो है मिलता है। अर्थात जो है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल जो है 24 घंटे अर्थात जो है दिन और रात का अंतर पाया जाता है। इसीलिए जो दोस्तों भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिमी याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है हम लोग वैसे जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वहां जो है हम लोग विभिन्न जो है अक्षांशों के बारे में जानेंगे, विभिन्न देशांतरों के बारे में जानेंगे और 0 डिग्री अक्षांश जो है रेखा 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जो है वह अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है और जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा को जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इन सबों पर हम अपना विस्तृत जो है वहां समझ बनाएंगे, लेकिन यहाँ जो है दोस्तों सिर्फ हम अपने देश के जो है मानक समय के बारे में जानने के लिए थोड़ी बहुत जो है उसकी समझ भी हमको आवश्यक है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर मानक समय लिया गया है, अगर इसको 82.5 डिग्री से और 82.5 डिग्री में 4 से काउंट किया जाएगा तो लगभग 5.5 घंटे का समय का अंतर आएगा। तो भारतीय मानक समय जो है दोस्तों 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा जो है दोस्तों अब हम लोग देखेंगे दूरस्थ बिंदु। तो 31 अक्टूबर 2019 से इसलिए कहा गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब बंटवारा हुआ तो वह जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 केंद्र शासित बनते हैं 31 अक्टूबर 2019 से ही प्रभावित होते हैं। इस प्रकार जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, यहाँ जो है देखिएगा दोस्तों भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश का किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश जो है और पश्चिमी राज्य है गुजरात है। सर्वाधिक पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत के सर्वाधिक पश्चिमी राज्य है गुजरात है। वहीं सर्वाधिक जो है उत्तरी जो है, अब यहाँ राज्य नहीं होगा दोस्तों, यहाँ उत्तरी जो है राज्य हिमाचल प्रदेश अब होगा। यहाँ जो है अगर उत्तरी राज्य की बात किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश होगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश तब जाकर लद्दाख होगा। तो दोस्तों उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश यानी ओवरऑल में पूछा जाए दोस्तों तो जो है उत्तरी भाग जो है क्या है वह लद्दाख है और दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। और भारत जो है कि इतने बृहद क्षेत्र के 4 बिंदु जो है दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है और दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट जो जम्मू कश्मीर में है। अगर मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। उसी तरह से पूर्वी जो है सबसे पूर्वी जो है में स्थित बिंदु की बात की जाए तो किबिथु जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है और वहीं सबसे पश्चिमी जो है बिंदु की बात की जाए तो गुहार मोती ये जो है गुजरात में है। तो दोस्तों ये जो है हमारे 4 जो दूरस्थ बिंदु थे इसके बारे में हम लोग जो है जाने। अब हम लोग जो है सीमावर्ती देश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों हमारा भारत जो है एक विशाल देश है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश में जैसे पश्चिम की ओर से अगर हम आ रहे हैं तो जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका ये हमारे पड़ोसी देश हैं। लेकिन जो दोस्तों देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा जो है उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर में जो है दोस्तों
चीन व नेपाल से मिलती है। और वहीं उत्तर पश्चिम में जो है दोस्तों अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मिलती है। वहीं पूर्व में जो है हमारे जो है देश की सीमा जो है बांग्लादेश, यहाँ जो है दोस्तों पूर्व में जो है यहाँ बांग्लादेश है। इस बांग्लादेश से जो है हमारी सीमा मिलती है और म्यांमार से सीमा मिलती है। और वहीं जो है दोस्तों अगर पश्चिम में जो है अगर हम उत्तर पश्चिम में यहाँ देख लिए, अगर हम जो है उत्तर पूर्व की ओर बात करेंगे तो यहाँ भूटान है। भूटान की सीमा भी जो है हमारे देश से मिलती है। तो ओवरऑल जो है हम लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश की जो भी पड़ोसी जो है सीमा साझा करने वाले देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो जितने भी देश हैं इनकी सीमा जो है स्थलीय सीमा हमारे देश से लगी हुई है। वही जो है अगर दक्षिण में हम जाते हैं दोस्तों तो यहाँ श्रीलंका जो है श्रीलंका जो है वह पाक जलमग्न के जो है और से अलग होता है। और वहीं जो है एक और निकटतम समुद्री अगर जो है देश की बात करेंगे तो दोस्तों मालदीव है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा जो है कृत्रिम यानी मानव निर्मित है। चूंकि ये जितने भी और अन्य है, ये अन्य जो है देश को सीमा जो है जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इनके साथ जो है म्यांमार हो गया, इनके साथ जो है भारत की सीमाएं जो है वह प्राकृतिक तौर पर बटी हुई है। लेकिन अगर वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए दोस्तों तो ये जो है सीमा मानव निर्मित है। यानी इसे जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा होता है उस समय इसका जो है निर्धारण किया गया है। भारत की भू सीमा जो है दोस्तों 15,106 किलोमीटर है और द्वीपों सहित तट रेखा लगभग जो है 7,516.16 किलोमीटर है। अगर सिर्फ जो है यह तट रेखा की बात अगर की जाए, सिर्फ तट रेखा की बात की जाए तो यह जो है 6,100 किलोमीटर है। लेकिन द्वीपों समूहित, चूंकि हम जानते हैं कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है और जो है यहाँ लक्षद्वीप है और उसके बाद जो है पूर्व में बंगाल खाड़ी में स्थित जो है यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो अगर जो है द्वीपों सहित कुल जो है समुद्री सीमा की बात की जाए तो वह जो है 7,516.6 किलोमीटर हो जाता है। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो है देश का नाम और सीमा की लंबाई, तो यहाँ और जो है सीमा साझा करने वाले राज्यों के भी बारे में जानेंगे। तो वैसे उसको मैं जो है दोस्तों मैं अपने साथ बोलूंगा। तो यहाँ बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे देश से 4,096.7 किलोमीटर लगी हुई है। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले जो है राज्य हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले जो है राज्य हैं। उसी तरह अगर चीन की बात की जाए तो चीन के साथ जो है भारत की सीमा 3,488 किलोमीटर लगती है। और चीन के साथ जो है दोस्तों सीमा साझा करने वाले राज्य हैं जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद जो है यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों से जो है दोस्तों चीन की सीमा जो है साझा होती है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से जो है भारत की सीमा जो है 3,323 किलोमीटर लगी हुई है। और पाकिस्तान से जो है सीमा साझा करने वाले राज्य है दोस्तों लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। उसी तरह जो है दोस्तों अगर नेपाल की बात करें हम तो नेपाल से सीमा जो है 1,751 किलोमीटर लगती है। और नेपाल से जो है भारत के जो है सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। नेपाल में जो है उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, तब बिहार आता है, बिहार के बाद से पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी ये जो है राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अगर म्यांमार की हम बात करें दोस्तों तो म्यांमार से जो है 1,643 किलोमीटर सीमा साझा होती है हमारी। और म्यांमार से सीमा साझा करने वाले ये जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। वही भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान से हमारा सीमा जो है 699 किलोमीटर लगती है। भूटान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और जो है अरुणाचल प्रदेश। ये जो है इन राज्यों की सीमा जो है भूटान से लगती है। और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें दोस्तों तो अफगानिस्तान की सीमा जो है मात्र 106 किलोमीटर लगती है। वो भी जो है वर्तमान पाक अधिकृत कश्मीर में है और वह कहाँ पड़ेगा तो लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है दोस्तों अगर सीमा से
की जो है लंबाई की दृष्टि से हम लोग देखें तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, वहीं सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है दोस्तों अफगानिस्तान से लगती है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं जिसकी सीमा जो है एक से अधिक, एक देश या उससे अधिक जो है देशों से साझा होती है। तो दोस्तों अगर हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख की सीमा जो है पाकिस्तान से भी लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है और चीन से लगती है। उसी तरह अगर जो है हम लोग लद्दाख के बाद से जो है उत्तराखंड की बात करें तो जो है दोस्तों उत्तराखंड की बात अगर हम करें तो उत्तराखंड की सीमा जो है चीन से भी साझा होती है, नेपाल से भी साझा होती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वह जो है नेपाल से भी साझा होती है, भूटान से भी साझा होती है और जो है बांग्लादेश से भी सीमा साझा करती है। उसी तरह अगर असम की हम बात करें तो असम की सीमा जो है बांग्लादेश और भूटान से लगती है। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। तो वही दोस्तों इस प्रकार जो है ये सीमा साझा करने वाले थे। अब इसके बाद जो है हम लोग उत्तर में हिमालय, यहाँ एक बार मिजोरम भी देख लें दोस्तों। मिजोरम की जो है सीमा साझा करने वाले, मिजोरम की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है और म्यांमार से लगती है। और त्रिपुरा एकमात्र जो है राज्य है जिसकी सीमा जो है तीनों तरफ से जो है बांग्लादेश से साझा करती है। एक और महत्वपूर्ण रोचक तथ्य है जो दोस्तों, यह जो यहाँ जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद से जो है असम पड़ता है। असम की सीमा जो है बांग्लादेश से दो हिस्सों में लगती है। एक हिस्सा जो है ऊपर लगती है और बीच में मेघालय राज्य पड़ जाता है, फिर उसके नीचे जो है बांग्लादेश जो है असम की सीमा जो है वह बांग्लादेश से साझा करती है। तो दोस्तों उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यहाँ हम लोग जो है देखेंगे अपने भारत के जो है चौहद्दी के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर में हिमालय दोस्तों, और जो है उत्तर में हिमालय और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और जो है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो है दोस्तों सीमा रेखा एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। अध्यारोपित सीमा रेखा इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि किसी बाह्य शक्ति द्वारा जो सीमा आरोपित की जाती है उसे हम अध्यारोपित सीमा कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 1947 ईस्वी में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है और भारत और पाकिस्तान जो है उसके पूर्व जो है ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो है यानी अंग्रेजों के आधिपत्य में थे। तो ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा जो है अध्यारोपित किया जाता है। इसीलिए भारत और जो है पाकिस्तान के बीच की सीमा को हम जो है अध्यारोपित सीमा कहते हैं। और जो है इस सीमा का नाम जो है दोस्तों, इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। चूंकि इस रेखा का निर्धारण जो है सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया जाता है। चीन जो है दोस्तों, चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है दोस्तों वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डुरंड रेखा द्वारा पृथक होता है। वर्तमान में जो है दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य जो है यह रेखा है। इस रेखा का निर्धारण यानी डुरंड रेखा का निर्धारण जो है दोस्तों वर्ष 1893 में ब्रिटिश कर्नल मोर्टियन डुरंड द्वारा अफगानियों के साथ समझौता के तहत किया गया था। तो दोस्तों ये जो है हमारे जो है पड़ोसी देशों की सीमा रेखा के बारे में हम लोग जाने। इसी तरह भारत और म्यांमार के मध्य जो है हिमालय की उत्तर पूर्वी जो है पर्वत श्रेणियां लगभग जो है एक प्राकृतिक सीमा जो है बनाती है। उसी तरह जो है दोस्तों त्रिपुरा जो है अभी हम लोग देखें कि त्रिपुरा को जो है तीन ओर से त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर और पश्चिम एवं दक्षिण में तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके तीन तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो दोस्तों ये जो है एक ओवरव्यू भारत का एक सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जाने। और जो है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जो है मैं एक और आप लोगों को सलाह दे रहा हूं कि आप लोग भी अपने स्तर से किसी भी बुक का जो है फॉलो करते होंगे। लेकिन यहाँ जो है हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित जो है 10 से 12 वीडियो जो है 67वीं बीपीएससी पीटी के तक जो है हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग नियमित रूप से देखते रहिए। और इसी में हम लोग बिहार के का भी जो है थोड़ा बहुत जो भौगोलिक हिसाब से जानना होगा उसको हम लोग जान लेंगे। जैसे बिहार की जलवायु, बिहार की मिट्टी, जब हम लोग भारत को कवर करेंगे उसी में उसको भी जान लेंगे। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ जो है आज के क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।